हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आप इस चैनल में क्या देखते हैं? देखिए, हर चैनल में एक नया पर्सन ऐड होता है। कौन व्यूअर्स नया ऐड हो रहा है ये हमें नहीं पता है, तो हम अपने चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन हर वीडियो के स्टार्टिंग में देंगे। आप चाहें तो आप इसे स्पीड अप में निकाल दीजिए, बट जो नया बंदा है उसको, और बंदा जो भी है, पर्सन जो भी है, उसे बताना पड़ेगा। तो हमारे इस चैनल पे आपको पर डे के हिसाब से 5 वीडियोस मिलती हैं। उनकी टाइमिंग है 7 AM, 10 AM, 2 PM और 7 PM और 10 PM। ये हमारी टाइमिंग है। ठीक है। 7 AM को आपको मिलती है DI, PO लेवल। 10 AM को आपको मिलती है पजल, जो कि आप अभी देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। पजल, जो ये पजल क्या है, PO लेवल है ना। और 2 PM को आपको मिलती है क्या, मेंस लेवल। या तो पजल मिलती है या फिर आपको मिलेगी DI। ठीक। ये है एकदम बिगनर्स के लिए। हमारे बिगनर्स, जो स्पेशल बिगनर्स हैं, उनके लिए हमने एक टाइम स्लॉट फिक्स कर रखा है। यहाँ पर हम DI लेते हैं। कैसे DI में कंडीशन लिखनी है, DI का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, DI में शुरू कहाँ से करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सर्कल को लाइन में कैसे बदलना है, पेयरिंग सिस्टम क्या होता है, डॉट मेथड क्या होता है। ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो हम इसमें सीख रहे हैं। डे बाय डे इसको बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है। बॉक्स लेवल में अगर आपको डॉट मेथड आता है तो आप पॉसिबिलिटी को रिड्यूस आराम से कर सकते हो। ये सब चीजें सीख रहे हैं। 10 PM को आपको मिलती है PO लेवल, DI। अगर मैंने PO लेवल बोल दिया है तो PO का मतलब यहाँ पर सिर्फ हमारा SBI PO और IBPS PO ही है। यही दोनों बचे हैं, इन्हीं पर हम जोर शोर से काम कर रहे हैं। अब क्या, आपको डे में 2 DI के लेक्चर मिलते हैं, एक पजल का लेक्चर मिलता है, एक मेंस और एक बिल्कुल बिगनर्स लेवल। एक इनिशिएटिव बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। 6 पजल हो जाएंगी डे की, जिसमें हम एकदम जो बिगनर्स लेवल्स है, बिगनर्स के लिए DI लेकर आ रहे हैं। क्या टाइमिंग होगी, क्या स्लॉट होगा, ये डिस्कस कर लिया जाएगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर भी अपडेट करते रहते हैं जो भी शेड्यूल चेंज होता है। और हमारे जो अदर टॉपिक हैं, जैसे स्लॉगिज्म हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के हिसाब से। तो इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। उसमें हम बेसिक टू एडवांस गए हैं। पहले हमने एकदम बेसिक सीखा स्लॉगिज्म के चीजों, मतलब स्लॉगिज्म को कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने शुरुआत यहाँ से करी। और हम देखते ही देखते SBI PO और IBPS PO लेवल के हाई लेवल स्लॉग्स करे हैं। पार्ट 1 में ही बता रही हूँ क्योंकि ये 2 घंटे का था। तो पहले बेसिक से शुरुआत करा और हम एकदम हाई पे चले गए। एक चीज जो अभी रह गई है, इसमें हम कवर कर चुके हैं ओनली फ्यू के बिल ओनली फ्यू और ओनली दोनों कवर हो चुका है। बस एक चीज रह गई है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ईदर उद और ईदर और का जो कंसेप्ट है वो रह गया है। बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे पार्ट 2 में, जो हमारा रेडी ही है, अपलोड हो जाएगा। और जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वो आने वाली हैं। और एजेस का एक PDF है, वो आने वाला है। और चाइनीज कोडिंग, ये एक अच्छा टॉपिक है, ये आएगा। ब्लड रिलेशन आएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएगा। ठीक है। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, सब वीडियोस 1 बाय 1 डलेंगे। और क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस और नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन अब मिल जाए। ठीक है सर, शुरू करें। अब हमारी ये जो सीरीज है, ये हमारी, एक तो पेन बहुत, ये सीरीज जो है हमारी क्या है, 500 सीरीज हमने स्टार्ट करी है। इसमें हम 500 पजल को ही देखेंगे बस। तो ये है हमारा थर्ड पजल। 2 पजल हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट 1 करके आप देखोगे तो उसमें 2 वीडियो हो चुके हैं, 2 पजल हो चुके हैं। ये पजल हमारा थर्ड है। ठीक है। ये हमारा कौन सा पजल है, थर्ड पजल है। शुरू करें सर। चलिए शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं।
इसीलिए मैं इधर आंसर नहीं लगती। 10 person ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी है, आर सिटिंग इन द पैरेलल रो सच दैट ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ और पैरेलल रो है। Person from A to is are in the second row while rest are in the first row. Okay. The person is second row are facing back of person in the first row. Okay. अच्छा जी। फर्स्ट रो की द पर्सन इन द सेकेंड रो आर फेसिंग बैक। देखो भाई, सारे के सारे नॉर्थ बैठे हैं और पैरेलल लाइन है, ये समझो लाइन बात को। ऐसे करके है कहानी, समझे? सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जो हम कभी बना देते थे ना कि साउथ देखने वाला, ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है जी। तो इसमें ये चीज गलत हो गई। इसमें सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। अब ये इनका यहाँ पर इसकी नाक है, तो यहाँ पर इसका बैक होगा, है ना? ये बैक है, तो ये जो बंदा है इसका बैक देखेगा। अब यहाँ बोला है सेकंड रो आर फेसिंग बैक, तो यानी सेकंड रो ये है, फर्स्ट रो ये है। अब एक चीज और बताई थी, पर्सन फ्रॉम ए टू ई आर इन द सेकेंड रो, यानी ए बी सी डी और ई यहाँ बैठे हैं और पी क्यू आर एस टी यहाँ बैठे हैं। बात समझ में आई? आई बात समझ में? सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। अब ये भी फिक्स हो गया कि सारे का राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। इजी हो गई ये पजल। ये पजल इजी हो गई एज कंपेयर टू इस पजल के, जो ऐसे करके बैठे होते थे, ऐसे करके। क्योंकि यहाँ आपको देखना पड़ता था, क्योंकि इसका यहाँ ये जो होता था लेफ्ट हो जाता था, ये राइट हो जाता था। अब तो सबका ही राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, क्योंकि सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड। हु सिट्स अपोजिट टू ई, हु मीन्स आर अपोजिट टू ई। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी ए। ठीक। कंडीशन लिखनी हम बेसिक में सीख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बेसिक की क्लास ले सकते हो। यहाँ पर मैं नहीं बता रही कि आपको कंडीशन कैसे लिखनी है, ठीक है? पी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। पी जो बैठेगा एकदम इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा, ठीक है। ए डज नॉट सिट अपोजिट टू क्यू, जो ए है वो क्यू के ऊपर की तरफ आएगा। ए यहाँ पर हाँ, ये क्यू ऐसे आएगा, क्यू ऊपर की तरफ आएगा ना। ए नीचे वाले में बैठा है और क्यू ऊपर वाले में बैठा है। ए क्यू के अपोजिट नहीं बैठा है। बी सिट अपोजिट टू इधर पी नॉर एस। अच्छा, निदर पी नॉर एस, जो बी है हमारा नीचे है। बी ना तो पी के ना ही एस के अपोजिट बैठा है, ठीक है। देयर इज एट मोस्ट वन पर्सन बिटवीन सी और बी। देखो, एट मोस्ट, एट मोस्ट बोल दिया है इन्होंने। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम दो हो सकते हैं, वन एक पर्सन हो सकता है, मतलब सी और बी पड़ोसी भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये मतलब माइंड में रखिए। अब है नहीं है ये तो बात की बात है। अब क्या बोल रहा है भाई? आर से एस हमने बैठा दिया, ए से डी हमें चाहिए, टी से हम टी चाहिए, सी से बी चाहिए, ए के सामने क्यों नहीं है? देखो भाई, ए इधर हो सकता है और डी इधर हो सकता है। वन सेकेंड, इसको अलग रखते हैं। इसको, ये सब पॉसिबिलिटी है, इनको अलग रख देते हैं, है ना? ये दोनों का अलग ही सीन है और ये भी अलग है, चलिए। अगर एस इधर है तो एक दो छोड़कर आर इधर है और ई इधर है ना? ए से एक छोड़कर डी रखना है, ए इधर आ सकता है, डी इधर आ सकता है। अब क्या बचा? सी और बी बचा, सी और बी बचा। सी स्लैश बी इधर आ जाए। अब रखो मत, और चीजों को चेक कर लो। अब ये पूरे पांच हो गए, हटाओ। सी भी तो इधर आ जाएगा, फिक्स हो गया। अब क्या है? क्यू इधर नहीं आएगा, पी और एस इधर नहीं आएंगे।
देखो भाई, बी जो बोल रहा है, हाँ एक चीज और बोल रहा है, हाँ रखो रखो रखो, इससे को रख रख सकते हो आराम से। बी के सामने एस नहीं बैठा है, बी के सामने हमारा एस नहीं बैठा है, तो डेफिनेटली हमारा सी इधर आएगा और बी इधर आएगा। ये फिक्स है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो फिक्स हो गई। ऊपर का देखो भाई, ऊपर क्यू इधर नहीं आएगा, और बी के सामने पी भी नहीं है, पी नहीं आएगा, पी इधर भी आ सकता है, पी इधर भी आ सकता है, नहीं। टी के लेफ्ट में हमें पी चाहिए, यानी टी डेफिनेटली इधर आएगा, पी डेफिनेटली इधर आएगा, और बोल दिया है बी के सामने पी नहीं है, पॉसिबिलिटी गलत। गलत हो गई, पता चली कैसे हुई? ये तो हमारी फिक्स पॉसिबिलिटी हो गई, ये बोल रहे हैं बी और सी के बीच में या तो एक हो सकता है या तो कोई नहीं हो सकता, एट मोस्ट एक बोला है, तो सी भी अड़ोसी पड़ोसी हो गए। इमीडिएटली, इमीडिएटली जो होते हैं पड़ोसी हो गए, ठीक है, इमीडिएट पड़ोसी। अब ये देखो, क्या ये सी भी अब ये बोला है बी के सामने एस और पी नहीं हो सकता, तो आप क्या डेफिनेटली सी को रखोगे? क्योंकि इसके सामने बी को तो बैठा नहीं सकते, तो आपने सी यहां रख दिया तो बी इधर आ गया। पांच ही लोग हैं और कोई जगह भी नहीं बची ना, तो बी इधर आ गया। अब ये बोल रहे हैं टी के जस्ट लेफ्ट में टी है, टी के जस्ट लेफ्ट में पी बैठा है, तो डेफिनेटली टी इधर होगा। सबका मुंह ऊपर है, सब ऊपर देख रहे हैं, तो टी यहाँ बैठा है, इसका लेफ्ट इधर होगा, पी इधर आ जाएगा। अब बी के सामने आ गया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गई ये बात। हटाओ, हटाओ, इधर तक हटा दो। ठीक, अब ये जो ये है इसको भी हटा दो। ठीक है, क्या हो सकता है आप बताओ? ए और डी की हमने यहाँ चेक कर ली। अब ए और डी यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, ए डी यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ए और डी इधर आ गए, ए और डी इधर आ गए, तो क्या होगा? एक दो तीन चार, ठीक है, डेफिनेटली हमारा बीसी या तो इधर होगा, नहीं बीसी कैसे हो जाएगा, ए और डी इधर आ चुका है, यहाँ पर ये बैठा है, तो बी इधर होगा और सी इधर होगा। चलिए रख कर देखते हैं। देखो भाई, मैंने क्या करा, ए और डी यहाँ बैठा दिए, हम्म, तो डेफिनेटली बी और सी यहाँ पर बैठेंगे, ऐसे करके बैठा दिए अभी। एक तो हो सकता है ना बीच में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं पी और टी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो पी डेफिनेटली इधर आएगा, टी डेफिनेटली इधर आएगा, और हमारा क्यू डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक, अब बी और सी की कंडीशन तो हमारा पी बता ही देगा, बी इधर नहीं आएगा, बी हमारा इधर नहीं आ सकता क्योंकि पी के सामने बैठेगा नहीं बी, तो सी इधर आ गया, बी इधर आ गया। सॉल्व। ठीक है, QSPTR, QSPTR, BACDE, BACDE बिल्कुल सही बन गई। पॉसिबिलिटी समझ में आई कैसे चेक करेंगे? चलिए इसको देखते हैं। इसको अब हिंदी में बनाएंगे हम, एक इंग्लिश में तो एक हिंदी में। इंग्लिश वाले भी थोड़ी मैनेज करो, सब हिंदी वाले ही मैनेज करते रहेंगे। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है, 1 सेकेंड। क्या है? समान वर्ष के, समान वर्ष के विभिन्न दिनों में 10 व्यक्ति जन्म हुआ। जिन महीनों में वे पैदा हुए वे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर थे, और इन महीनों की तारीखें 13 और 24 थी। 10 लोग हैं ना, 10 लोग हैं, ठीक है। 13 24, 13 24, 13 24, 13 24, 13 24, ये हमने बना दिया अपना। ठीक है, ये क्या है? इसको थोड़ा बड़ा रखा करो, ये वाला थोड़ा बड़ा रखा करो हमेशा, इसको बाहर मत निकालना कभी भी।
ये जो आज निकल गया है वो अभी आगे से ध्यान रखेंगे। ये है हमारा क्या, मई, ये है जून, ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सितंबर। मैंने बताया है आज से नया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 का है और जून 30 का है। जुलाई सही से रखा करो, जून जुलाई अगर एक साथ आ रहे हैं ना तो जून जुलाई को अच्छे से रखा करो, मतलब बनाया करो, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। शुरू करें। पी का जन्म 13 जुलाई को हुआ था, 13 जुलाई है ये। यू सबसे कम उम्र का व्यक्ति है, यानी ये। एन, समझ आ गया, सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा 13 वाला होगा, सबसे छोटा ये वाला होगा। एन और ओ के बीच 4 व्यक्ति पैदा हुए हैं, जहां एन ओ से पहले उस महीने में जन्म हुआ है जिसमें 31 दिन थे। एन और ओ के बीच में पहले तो 4 हैं, और एन का जन्म ओ से पहले हुआ है, जबकि एन का जन्म 31 में हुआ है, 31 डेज रखने वाले महीने में हुआ है। एस वी के ठीक बाद पैदा हुआ है, बी के ठीक बाद, ठीक बाद, बाद वाला ये होगा, बाद, इसका ठीक बाद ये होगा, इस वाले का ठीक बाद ये वाला होगा, इस वाले के ठीक बाद ये वाला होगा, इस वाले के ठीक बाद वाला ये वाला होगा, इस वाले के ठीक बाद ये होगा, इसके ठीक बाद ये होगा। ठीक बात समझ गए? कितनी बार समझा देते हैं अब तो मैं। हटाओ, फिर हटाना भी पड़ता है। इसमें बस एक चीज ड्रॉबैक है, सिर्फ एक चीज, कंट्रोल जेड काम नहीं करता। और फिर मैंने अभी देखा भी नहीं है करता भी है नहीं करता, चलो। क्या है, एस बी के ठीक बाद पैदा हुआ था। जो किसको रिफरेंस करता है, दूसरे वाले को। इधर लिखा होगा हु किसको रिफरेंस करेगा, बी को। जो यानी बी मई में पैदा नहीं होता, हमारा बी है वो मई में पैदा नहीं होता, और वह अलग अलग महीने में पैदा होते हैं। अच्छा, ये जो दोनों हैं ये दोनों का डिफरेंट मंथ है, डिफरेंट मंथ मतलब क्या है, अगर वी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, और कहाँ है हो सकता है, ठीक है, और वी यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा। ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, बी एस यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बी मई में नहीं है। ठीक है, बी हमारा मई में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो वी एस यहाँ है या तो वी एस यहाँ है। बात की बात है, अभी नहीं चेक करेंगे इसे। अलग अलग वहीं पैदा होते हैं, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। एम का जन्म आर से ठीक पहले उसी तारीख को हुआ था जिस दिन एन का जन्म हुआ था। क्या बोल रहा है, एम का जन्म आर से ठीक पहले उसी तारीख को हुआ था। एम का जन्म आर से ठीक पहले, अब देखो, इसका ठीक पहले ये, इसका ठीक पहले ये, इसका ठीक पहले ये, इसका ठीक पहले ये, इस वाले का ठीक पहले होगा ये वाला। 13 जून वाले का ठीक पहले होगा 24 मई, 24 मई के ठीक पहले कौन होगा, 13 मई। ठीक पहले ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, हटाओ। ये हमारी वी और एस की कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, हटाओ। अब क्या है, एम का जन्म आर से ठीक पहले उसी तारीख को हुआ था जिस दिन, अच्छा, जिस दिन एन का जन्म हुआ है, जिस दिन एन का जन्म हुआ है उसी दिन हमारे एम का जन्म होगा। क्यू टी से पहले पैदा हुआ था, क्यू, अच्छा आएगा क्यू टी से पहले पैदा हुआ था। हटाओ। अब देखो एन कहाँ आ सकता है, इसको यहां बना लो। एन इधर आ गया, वो ओ इधर आ गया, सपोज 1 2 3 4 छोड़कर ओ, एन इधर आएगा। आ सकता है एन इधर, बताओ। नहीं आ सकता, एन को 31 वाले डेज में आना है। कुल मिला के मुझे एक चीज पता चल रही है, या तो एन इधर है या तो एन इधर है। 1 2 3 4 छोड़कर ओ अगर इधर आ गया, ओ इधर आ गया और एन इधर आ गया, तो इसके लिए जगह बच रही है, वी एस इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
और ये बोल रहे हैं बी का मई में जन्म नहीं हुआ, डिफरेंट मंथ में, ठीक है बिल्कुल सही। अगर ओ इधर आ गया, अगर ओ इधर आया, एक दो तीन चार छोड़कर एन इधर आएगा, गलत हो जाएगा। एन आ ही नहीं सकता। बट एक चीज और है। क्या? अगर ओ इधर आ गया, एक दो तीन चार छोड़कर एन इधर आ सकता है। ठीक है छोड़ो, पहले इस वाले को चेक कर लेते हैं। एक एक करके दोनों चेक। एन या तो पहले इधर रख लेते हैं, फिर इसको चेक कर लेंगे बाद में। एक दो तीन चार, ओ इधर आ गया। ठीक है। अब देखो बीएस के लिए केवल ये वाली जगह बची, बीएस इधर आ गया। इसको कलर चेंज करते हैं पहले तो। कलर चेंज के साथ लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारी पॉसिबिलिटी है सारी, है ना। ओ इधर आ गया, बीएस इधर आ गया। अब इसको देखो, एन की जगह कहाँ है? एन, अच्छा ये वाला हमें पहले चेक कर लेना चाहिए था। एन हमारा 24 तारीख को जन्म ले रहा है। आर के जस्ट ऊपर हमें चाहिए। रख नहीं था आप, इसे कहीं नहीं रख पाओगे, गलत हो गया। इसे पहले चेक करना था। इसके बाद तुरंत ऐसे करके एरो बना दिया करो। एन जहां ले, अब बताओ 24 तारीख को एक ये खाली दिख रहा है, मगर एम के नीचे आर भी तो है। इधर आप एम तो रख सकते हो, मगर इधर आर कैसे रखोगे? पी पहले है। ये भी 24 खाली दिख रहा है, इधर तो एम रख दोगे, मगर इधर आर कैसे रखोगे? ओ पहले से रखा है। ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी, बिल्कुल गलत पॉसिबिलिटी हो गई है। हटाओ। एन ऊपर आएगा सबसे, इसका मतलब। इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। एन इधर आ गया। एक दो तीन चार छोड़कर ओ इधर आ गया। अब ये बी एस वाली, ये वाली पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई देखो। तो बी और एस डेफिनेटली इधर आएंगे, अलग अलग मंथ में, ठीक है। अब देखो, हमारा एन 13 को है। अब यहाँ आ सकता है, डेफिनेटली एम और आर इधर आ जाएंगे, क्योंकि एम का जन्म उसी तारीख को हुआ है जिसमें एन जन्मा है। तो हटाओ। एम हमारा इधर आ गया, आर हमारा इधर आ गया। अब एक चीज बोली थी, टी के ऊपर क्यू है। टी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया। सॉल्व पॉसिबिलिटी, यही है। पक्का फिक्स बन गया हमारा। एन क्यू एम आर। चलो अच्छा से बनाया इन्होंने, एन क्यू एम आर। ठीक। पी ओ टी बी, पी ओ टी बी, फिर एस यू, फिर एस यू, बिल्कुल ठीक बना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आप कमेंट नहीं कर रहे हो पीडीएफ वालों, कमेंट करो चुपचाप, वरना रोक देंगे इस वाली पीडीएफ को। एक तो इसमें एरर बहुत है, फिर ऊपर से बनाना पड़ता है ये अपना। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। कमेंट करना पड़ेगा मगर। चलिए। सर्टेन नंबर ऑफ अ बॉक्स आर kept in the stack in the such a way that नंबर ऑफ वन इज अ कैप्ड बॉटम, ठीक है। ऐसे करके बने 1 2 3 करके, सब नीचे सबसे बॉटम वाले को हमने 1 रैंक दे देनी है, बस इतना बोला है इन्होंने। बॉटम बॉक्स इमीडिएटली अबव 2 एंड सो ऑन, ठीक है। नॉट मोर देन 15 बॉक्स आर केप्ट इन द स्टैक। मिनिमम, और मतलब मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बॉक्स जे इज प्लेस्ड एट ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टैक, चलिए कोई बात नहीं। जे सबसे, यहाँ लिख लो, जे सबसे बॉटम पर है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, बात की बात है। जे हमारा कहाँ है? बॉटम पर है। क्या आप लोगों को पेन दिखाई दे रहा है? दिख तो रहा होगा। ठीक है। ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिलो एफ, चलो ये बात पता चल गई। एफ के नीचे एक दो तीन है, और हमारा जे सबसे नीचे है। ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है, एकदम फिक्स पॉसिबिलिटी बैठी है ये, ठीक है। विच मतलब एफ, विच इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स एच। अच्छा, यानी एच हमारा या तो ऊपर है, या फिर एफ इधर है। एक दो तीन ऐसे है, एच इधर है। केवल दो पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है, बात की बात है। 5 बॉक्स आर कैप्ड बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में 5 लोग हैं, पहले फटाफट लिख लेते हैं। वेयर डी इज अ प्लेस्ड अबव ऑफ बी। हटाओ। डी एच के 5 छोड़कर ऊपर की तरफ है, यानी अभी हम रख सकते हैं बट अभी नहीं रखेंगे। ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में केवल 2 लोग हैं, ठीक है। विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ऑफ बॉक्स डी, बीच मतलब बी।
जो बी है वो डी के जस्ट एबव है। ठीक है। बॉक्स एक्स एंड बाय आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स जी। जो एक्स है और जो बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ रखो बाई। जो एक्स और बाई है ये दोनों हमारे जी के नीचे हैं, है ना। एक्स एंड प्लेस्ड बिलो जी। बॉक्स के इज प्लेस्ड एवर बॉक्स जी। क्या है, ऐसे बनाओ, जी के तो नीचे है एक्स और बाई, और मगर जी के ऊपर है के। ठीक। नंबर ऑफ boxes between A and H are equivalent to that of gap between B and E। A और क्या है, H के बीच जितने लोग हैं उतने ही B और E के बीच में है। चलो हटाओ। विच इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द स्टैक। अच्छा, जो हमारा ई है वो टॉप पर है। विच किसको रेफरेंस करता है, हु, विच किसको, सेकंड को रेफरेंस करते हैं, सेकंड पर्सन को। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो भी आप बोलो। बॉक्स आई इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी। जो भी आई है वो ए और डी, ऐसे मत बनाओ उसे। आई हमारा किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है। विच इज प्लेस्ड 3 बॉक्स बिलो जी। कौन, डी। जो हमारा डी है, जो हमारा डी है वो जी से 1 2 3, यानी दो, केवल दो होंगे इन दोनों के बीच में। जी से 2 बॉक्स छोड़कर हमारा डी होगा। डी से जस्ट ऊपर हमारा बी है। बी से दो छोड़कर बी है, ए है। ये तो सब बन जाएगा। इसको एरो बना लो यहाँ पर, और यहाँ ये जब आएगा तो फिर ये भी निकल आएगा, ये निकल, ठीक है। चलो देखते हैं। बोथ boxes M and R placed below box I but above box H। कौन भाई, M और N जो है वो आर प्लेस below I। I के तो नीचे है, I के तो नीचे है M और N, मगर H के ऊपर है, बट above box H। ये है भाई पॉसिबिलिटी। H के ऊपर पहले रख दो D। ठीक है, इस वाली को पहले चेक कर लेते हैं, फिर इसको, पहले इसको बाद में करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं। एच से 5 छोड़कर डी रखो। 1 2 3 4 5 छोड़कर हमारा डी आ गया। डी से जस्ट ऊपर है बी, बी आ गया। हम्म। और डी से 2 छोड़कर है जी, डी से 1 2 छोड़कर है हमारा जी। ये वाली कंडीशन देखो, डी से 2 छोड़कर जी हो गया। ठीक। जी के ऊपर के है, जी के नीचे एक्स वाई है, बात की बात है। एक है भाग। अब ये देखो, बी से 2 छोड़कर हमें चाहिए ए, और ए से अच्छा, एक, बी से अगर, बी से 1 2 छोड़कर हमें चाहिए, 1 2 छोड़कर ए। ठीक। डी से 1 छोड़कर आई, बिल्कुल सही है, आई बीच में बैठ गया। ए से 1 छोड़कर आई से 1 छोड़कर डी। सही है, बिल्कुल सही है। आई के नीचे है एम एन, जे बॉटम पे हो चुका है। अब जरा देखो, ए से एच और बी से ई। ए से एच के बीच में पहले तो ये पर्सन गिनो कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो हो ही गए हैं।
और ये बोल रहे हैं ई बॉटम पर है, हमारा ए बॉटम पे जा चुका है, ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी। हटाओ इसे, इसको हटाओ। जी जी मत हटाओ। आई हटाओ। देखो गलत क्यों हो गई, ए टॉप पर चला गया और 15 कंप्लीट हो गए, जबकि बोला गया है ई टॉप पर है। अब डी से, बी से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर ए इधर रखो। अगर ए इधर आ रहा है तो इन दोनों के बीच में आई इधर आएगा, डेफिनेटली आई इधर आएगा। पहले गिन लो कितने हो गए हैं, ये भी यहाँ पर एक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 हो रहे हैं। अब ये बताओ ए और एच के बीच में कितने हैं, ए और एच, एक दो तीन। ए और एच के बीच में तीन है, बी और ई के बीच में भी तीन होने चाहिए, एक दो तीन, यानी ई आएगा इधर। डी से एक दो छोड़कर जी, ठीक है। डी से जस्ट, डी से एक दो तीन ही तो आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखे बी से एक दो तीन, कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन चौक 12। ये बहुत ज्यादा होगा, ये भी गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी गलत है अब, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये गलत पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी हमने गलत उठा ली, ये गलत है। ठीक है, वैसे तो मुझे दिख ही रहा था ये गलत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैप आने लगा था। अब चलो इसमें ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि ये नहीं बैठ रहा है, 15 से ज्यादा हो जा रहे हैं। अब बी से दो छोड़कर ए तो आपको लेना ही पड़ेगा, ए से एच गिनना ही पड़ेगा, तो ये गलत हो जा रही है बहुत। इसको क्या चेक करो, अब इसको हटाओ पहले तो, इस पॉसिबिलिटी को हटाओ, ये गलत पॉसिबिलिटी हो गई। इसको चेक करते हैं अब। ठीक है। हम्म। इसको देखो भाई, एफ से, एच से पांच छोड़कर डी रखो, एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहाँ आ गया डी। हम्म। डी से जस्ट ऊपर है बी, बी से दो छोड़कर हमें रखना है ए, एक दो छोड़कर ए इधर आ जाएगा, ए के पड़ोस। अब ए और इसके बीच में आ जाएगा आई। बी से दो छोड़कर ए रखोगे ना, तो ए और एच के बीच में बहुत गैप आ जाएगा, बहुत ऊपर तक चले जाएगी कहानी, इसलिए नीचे ही आएगा, बी के नीचे ही ए आएगा, क्योंकि ए से हमें एच देखना है। अब ए से एच देखो, एक दो तीन है, ऐसे ही बी के बीच में एक दो तीन, ई इधर आ जाएगा, गिनो भाई। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12 13 14, ठीक है बिल्कुल। अब क्या बोल रहे थे यहाँ से, डी से दो छोड़कर जी है, एक दो छोड़कर जी इधर आएगा, बन गई है पॉसिबिलिटी। जी के ऊपर हमें के चाहिए, तो के डेफिनेटली इधर आएगा। अब जी के नीचे एक्स वाई है, वो तो बहुत जगह दिख रही है, हटाओ भी, एक्स वाई तो नहीं रख सकते। अब क्या है, और सब हो गया, ई बॉटम पर है, बिल्कुल फिक्स हो गया ये। आई के नीचे एम एन है, और एच के ऊपर एम एन है। आई कहाँ है, आई ये है, और एच ये है, आई ये है, एच ये है। क्या गंदा दिख रहा है क्या कुछ, ये है ई, ये है के, ये है जी, ये आ गया बी, ये है डी, ये है आई, ये है ए, और यहाँ पे दो छोड़कर यहाँ आ गया एफ, फिर ये है एच, फिर ये है जे। अब ये देखो, ध्यान से देखो आप लोग, आई के नीचे आने चाहिए एम एन, और एच के ऊपर, आई के नीचे और एच के ऊपर केवल यही दो प्लेस दिख रहे हैं, यानी एम स्लैश एन, एम स्लैश एन, केवल यही आएगा। ठीक है, केवल एम और एन यहाँ पर ही आएंगे, एम स्लैश एन, एम स्लैश एन। हो गया। अब ये क्या बोला है, ये देखो, जी के नीचे एक्स वाई चाहिए। अब एक्स स्लैश वाई, एक्स स्लैश वाई, क्योंकि हमें दो प्लेस दिख रहे हैं भाई, कहाँ रखने हम कैसे बताएं, बताया ही नहीं इसने कुछ, तो स्लैश में ही आएगा ये। बन गया, क्या है, ई के जी, ई के जी, एक्स बाई बी डी, एक्स बाई बी डी, आई ए एम एन एम एन, आई ए एम एन एम एन,
FH X by FX H X by J। ठीक है, बिल्कुल सही बन गई। चलिए, आज के वीडियो में इतने ही। एक, दो, तीन, ठीक है। तो हमारे 5 जो पजल हैं हमारी 500 सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी थोड़े पजल आ रहे हैं, इसके बाद ज्यादा ज्यादा पजल बनाने की कोशिश की जाएगी। एक समय में अच्छे से खासे पजल डाल दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। 5 पजल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 500 वीडियो सीरीज के, और इस समय आपको 500 वीडियो सीरीज की एसबीआई पी और आईबीपीएस पीओ लेवल पजल मिल रही है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे वहां से आप अपडेट ले सको और पीडीएफ ले सको। बाय, हैव अ ग्रेट डे।